Hello friends, this is Nidhi and welcome to my channel Nidhi Miss. Before starting the video, if you have not yet seen the first part of our environment, then go to the description box and watch the first part so that you understand more well this video. Topics to be discussed in this video: domains of the physical environment. Physical environment के कौन-कौन से क्षेत्र होते हैं? There are 4 domains of the physical environment. फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि जो भौतिक पर्यावरण है उसके 4 डोमेन्स 4 क्षेत्र होते हैं। लिथोस्फेयर स्थल मंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, हाइड्रोस्फेयर जल मंडल, बायोस्फेयर जीव या फिर जैव मंडल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर आपका जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक लिथो और दूसरा स्फेयर। लिथोस मीन्स स्टोन। लिथोस का मतलब होता है स्टोन, मतलब किसी भी प्रकार का चट्टान या पत्थर। और स्फेयर का मीनिंग होता है कोई भी एक क्षेत्र। लिथोस्फेयर इज द जोन ऑफ रॉक्स। लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल जो है वो चट्टानों का क्षेत्र है। इट इज द पार्ट ऑफ द अर्थ कंप्राइजिंग रॉक्स एंड टेरियन। लिथोस्फेयर पृथ्वी का एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि चट्टान और भूभाग ये सब सम्मिलित हैं। इट एक्सटेंड्स ओवर कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज ओशियंस। लिथोस्फेयर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ है। आपका जितना भी कॉन्टिनेंट्स है, महाद्वीप है, जितना भी महादेश है और जितने भी ओशियंस है, ये सब को मिला के आपका क्या बनता है? लिथोस्फेयर। द एवरेज थिकनेस ऑफ द लिथोस्फेयर इज ओनली अबाउट 100 किलोमीटर। अगर हम लोग लिथोस्फेयर का एवरेज औसतन मोटाई देखें, थिकनेस देखें, तो वो कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर। The topmost part of the lithosphere is the Earth's crust on which we live. और जो लिथोस्फेयर का सबसे टॉपमोस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? क्रस्ट। क्रस्ट ही वैसा पार्ट है पृथ्वी का जिस पे हम लोग रहते हैं। The Earth's crust is divided into 2 parts, continental crust and oceanic crust. Continental crust, it consists of granite rocks rich in silica and aluminium, known as सियाल। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है उसमें ग्रेनाइट रॉक्स बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है और ग्रेनाइट रॉक्स में सबसे ज़्यादा उसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है और इस वजह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम लोग सियाल SIAL सियाल के नेम से भी जानते हैं। ओशियनिक क्रस्ट, It comprises of rocks rich in silica and magnesium called सीमा। ओशियनिक क्रस्ट जो है वो बहुत सारे पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन उसमें मेनली आप अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में देखें तो सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है और इसी वजह से इसे और एक अदर नेम से जाना जाता है, सीमा। द लिथोस्फेयर प्रोवाइड्स द बेस ऑन विच ऑल ह्यूमन्स एक्टिविटीज टेक प्लेस। ये आप लोग को पता है कि लिथोस्फेयर एक ऐसा पार्ट है पृथ्वी का जिसमें कि क्या है कि चट्टान वगैरह पाए जाते हैं, तो इस वजह से क्या है कि जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, किसी तरह का बिल्डिंग निर्माण करना हो, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें क्या किस चीज़ पे होती है? आपकी लिथोस्फेयर पे होती है। दिस इंक्लूड्स सॉइल्स विच प्ले सच अ विटल रोल इन एग्रीकल्चर। लिथोस्फेयर पे ही क्या होता है कि मिट्टी पाई जाती है और आप लोगों को पता है कि मिट्टी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बिना मिट्टी के हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, ये उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। इट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ मिनरल्स इंक्लूडिंग फॉसिल्स फॉइल। और लिथोस्फेयर पे ही हमें अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं, साथ ही साथ मिनरल्स के साथ हमें और क्या मिलता है? फॉसिल्स फ्यूल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल। द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या है कि वायु है, हवा है और वो एक ब्लैंकेट की तरह है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। इट हैज़ सेवरल लेयर्स एंड इज़ वेरी डायनेमिक इन नेचर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसे 5 लेयर्स में बांटा गया है और ये पांचों लेयर बहुत ही डायनेमिक है। The 2 main gases that comprise the atmosphere are nitrogen and oxygen. हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारे गैसों से मिलकर बना हुआ है, बट मेनली हमारे एटमॉस्फेयर में 2 गैसेस है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन।
इसमें नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 78% है और जो ऑक्सीजन है वो 21% है। बाकी अदर गैसेस जो है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है कि बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। द एटमोसफेयर हैज़ टेम्परेचर एंड वेट, हमारा जो वायुमंडल है इसका अपना एक तापमान होता है और वेट होता है। इट परफॉर्म सेवरल फंक्शंस सच एज, और जो हमारा एटमोसफेयर है ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, सच एज इट प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम स्पेस डेब्रिज एंड सर्टेन हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन। ये आप लोग सभी को अच्छे से पता है कि जो हमारा एटमोसफेयर है ये हमें सन का जो यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, रेडिएशन होता है, उससे हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इट मॉडरेट्स हीट एंड कोल्ड ऑन अर्थ, ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है इससे क्या होता है कि हमारा जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो ना तो ज़्यादा गर्म हो पाता है और ना ही ज़्यादा ठंडा हो पाता है, मॉडरेट रहता है, औसतन रहता है। जैसे कि नॉर्मली शाम हो जाने के बाद भी उतना ज़्यादा ठंड नहीं होती है, जबकि सन उस टाइम नहीं रहता है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है कि सन का जो हीट हमारे पृथ्वी पर आता है वो सनसेट के बाद भी क्या करता है, वो ट्रैप करके रखता है हमारा एटमॉस्फेयर, ताकि यहाँ की जो हीट है वो हमारे अर्थ से बाहर, एटमॉस्फेयर से बाहर ना जा सके। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो मॉडरेट रहता है, ना तो ज़्यादा ठंडा होता है ना ही ज़्यादा गर्म होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग प्रेसिपिटेशन, रैनफॉल, स्नोफॉल etc। एटमॉस्फेयर होने की वजह से क्या है कि हमारे पृथ्वी पर वर्षा होती है, फिर स्नोफॉल वगैरह जो होता है वो सब किस वजह से होता है, एटमॉस्फेयर की वजह से। इट इनेबल्स अस टू हियर साउंड्स बिकॉज एयर ऑल्सो एक्ट्स एज अ मीडियम। अभी आप लोगों को जैसा बताया था एटमॉस्फेयर का 5 लेयर होता है, उसी में से एक लेयर ऐसा होता है जो क्या करता है कि हम लोग जो बातें करते हैं वो क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम कोई बात बोलते हैं तो कोई दूसरा हमारी बातों को सुन पाता है और हम किसी और के बातों को सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि एयर जो है वो एक मीडियम की तरह काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।